प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण उपविषय प्रकाश के बारे में जानेंगे। और आज का जो विषय है बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि इस आज के उपविषय में आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से, लगभग सभी परीक्षाओं में जो जीएस या जनरल साइंस का पार्ट होता है उसमें 2-1 प्रश्न जरूर आता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रकाश, यानी प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश की परिभाषा: प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है, यानी एक जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है उसका एक भाग है जो हमें वस्तुओं को देखने की सामर्थ्य प्रदान करता है, यानी हमें वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। यानी प्रकाश के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करती हैं। यानी जो प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है जो हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। कई बार प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्या प्रकाश की तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो उसका उत्तर होगा हाँ। या फिर ऑप्शंस दिए होते हैं कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी कैटेगरी में प्रकाश की तरंगों को रखा जाता है। तो प्रकाश हमारे संसार को दर्शनीय बनाता है, यानी प्रकाश के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। जैसे अंधेरा हो जाता है और जब शाम हो जाती है तो वस्तुओं को देखने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रकाश की ज़रूरत होती है। बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते। जनरली कहा जाता है कि इन चीज़ों को खाने से हमारी जो आँखें हैं उनकी रोशनी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है, हमारी आँखों की जो फेसियल लेंस है उसकी शुद्धता बड़ी रहती है बस। और जो प्रकाश है वो मेन रूप से हमारे संसार को हमें देखने में हमारी मदद करता है। अब जो प्रकाश है उसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और पानी में इसकी जो चाल है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी जो प्रकाश की चाल है वो कितनी अधिक होती है। जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वो 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर की होती है। इस रेंज की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में ही मनुष्य देख सकता है, यानी ये हमारी रेंज है वो देखने के लायक है। सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। यानी जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर, कई बार ये प्रश्न भी आता है कि सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो विकिरण के रूप में आता है, विकिरण रेडिएशन के रूप में आता है जो सीधे पृथ्वी पर ही अपना इफेक्ट डालता है। सूर्य से पृथ्वी की जो औसतन दूरी है वो 14,96,00,000 किलोमीटर या 9,29,60,000 मील होती है। तो इतनी दूरी को तय करने में उसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से लगभग 8 मिनट या 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लग जाता है। तो जो प्रकाश है वो वस्तुओं को दर्शनीय बनाता है। और प्रकाश की विशेषताओं की बात करें हम, तो प्रकाश की जो विशेषताएं हैं उनमें हम देखते हैं कि जो प्रकाश है सीधी रेखा में चलता है, यह कभी मुड़ता नहीं है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई एक नली लेते हैं, यदि हम उस नली के एक साइड पर मोमबत्ती जलाएं तो वह साफ साफ हमें दूसरे सिरे पर दिखाई देगी। यदि हम उसी नली को थोड़ा मोड़ दें तो प्रकाश हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही और भी उदाहरण कर सकते हैं। जैसे 3 गत्ते लेते हैं, 3 गत्तों को एक ही ऊंचाई पर स्थापित करके बराबर ऊंचाई पर उनमें छेद कर देते हैं, और जब हम किसी मोमबत्ती की लौ को उसके सामने रखते हैं तो वो तीसरे गत्ते से हमें स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन यदि बीच वाले गत्ते को हम थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं तो फिर हमें वह बिल्कुल भी प्रकाश दिखाई नहीं देता। अतः प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो आपने सुना होगा कि जो प्रकाश है वो प्रकीर्णित होता है, यानी हमारा जो प्रकाश के रास्ते में आने वाले धूल कण हैं उन पर पड़कर वो बिखर जाता है।
तो हमारा जो आकाश का रंग है वो नीला है, वो इसी प्रकीर्णन की वजह से हमें दिखाई देता है। और प्रकाश की वजह से बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाने के लिए भी महत्वपूर्ण जो घटना है वो है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी जहाँ उसको जाना चाहिए था वहाँ नहीं जाती, वो दूसरे रास्ते पर चली जाती है। तो सूर्य से पृथ्वी तक 14,96,00,000 दूरी तय करने में कई लेयरों से उसे गुजरना पड़ता है, तो वह अपने रास्ते को बदलता रहता है, भटकता रहता है। इसलिए उसकी जो स्थिति है वो हमें एक सी नहीं दिखाई देती, अर्थात हमें वो और तारे जो कंटिन्यू चमक देते रहते हैं और हमें ऐसे प्रतीत होता है कि वो चसूज कर रहे हैं, यानी बुझते हैं और बंद होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो प्रकाश से संबंधित कुछ नियम भी हैं, उन नियमों को हम एक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। तो आज हम थोड़ा सा ही जाना है प्रकाश के बारे में। आगे इसके जो नियम हैं इसके ऊपर बहुत सारे, लगभग हमें 4 से 5 दिन लगेंगे प्रकाश के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो आज के लिए इतना ही जानते हैं। आशा करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, आपने मेरे द्वारा बताई गई जो प्रकाश से संबंधित जानकारी है या उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको समझा होगा, जाना होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास, नए विषय के साथ, प्रकाश के ही। तब तक के लिए धन्यवाद।